प्यारे बच्चों, आपको नई क्लास में स्वागत है। आप लोग अब 7 से 8 में आ चुके हैं। तो आपकी किताब का पहला पाठ है परमेय संख्याएं। इकाई पहली परमेय संख्याएं, जो आप कक्षा 7 में काफ़ी सीख चुके हैं। कक्षा 7 में आपने सीखा क्या? पहले आपने परमेय संख्याओं के बारे में समझा, वहाँ कि परमेय संख्याएं होती क्या हैं। फिर आपने समतुल्य परमेय संख्याएं समझी, समतुल्य परमेय संख्याएं लिखना सीखा। परमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखना सीखा। मानक का मतलब सरल करना सीखा। दो परमेय संख्याओं के बीच में ठीक परमेय संख्या निकालना सीखा। परमेय संख्याओं की तुलना करना सीखा कि कौन सी परमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परमेय संख्या छोटी है। अब कक्षा 8 में गणित की जो मूल संक्रियाएं होती हैं, गणित की मूल संक्रियाएं कौन सी होती हैं बताएं समर? जोड़, गुणा, भाग, हाँ, अंतर और योगफल। हाँ, जोड़, गुणा, घटाव, भाग, ये हैं मूल संक्रियाएं। तो हम इस क्लास में परमेय संख्याओं को जोड़ना, परमेय संख्याओं को घटाना, परमेय संख्याओं का गुणा करना और परमेय संख्याओं को आपस में भाग देना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये पिछली कक्षा 7 का जो हमने पढ़ा है परमेय संख्याओं के बारे में कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। नव्या बताए हमें परमेय संख्या क्या होती हैं। परमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं। q का मान कभी शून्य नहीं है। हाँ, परमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखते हैं। q कभी शून्य नहीं होता और pq क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, पूरे होते हैं। धन के हों या शून्य हो या ऋण के हों, बस ये याद रखना है कि नीचे वाला कभी शून्य नहीं होता। q कभी शून्य नहीं होता। बैठ जाइए, शाबाश, एक बार तालियां बजाइए। तो परमेय संख्या का मतलब आपने बताया कि p/q के रूप में इनको लिखते हैं। p और q क्या होते हैं? ये पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं और q कभी शून्य नहीं होता है। q कभी शून्य नहीं होता है। ये होता है परमेय संख्याएं। ठीक, परमेय संख्या का मतलब p/q के रूप में लिखना। जिनको हम p/q के रूप में लिख देंगे वही परमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो कुछ परमेय संख्याएं लिख रहा हूं मैं। 7/8 ये मैंने लिखा। p क्या है इसमें? बताओ रेशियो p क्या है? सर p है 7। बैठ जाओ। आप बताओ आरती, q क्या है? q है सर 8। q है इसका 8। ठीक है, p/q हो गया। दूसरी परमेय संख्या लिखता हूँ, ऋण 3/8। आप बताइए गायत्री, p क्या है इसमें? सर p 7 है। p क्या है? 7। इसमें बताइए, नीचे वाले में। 3। नीचे वाले में बताइए। सर 3 है। p है ऋण का 3 3। और q है? सर q है सर 8। q है 8। ओके, बैठ जाइए। अब हम दोनों परमेय संख्याओं में कोई समानता है? अंजलि, क्या समानता है? सर उसमें 7 है, उसमें -3 है। नहीं, ये तो असमानता हो गई, भिन्नता हो गई कि एक में 7 एक में -3। समानता क्या है? सर ऋण लगा है उसमें। ये भी असमानता है, एक में ऋण लगा है और एक में धन है। हाँ बताइए आप। अच्छा, हाँ, दोनों में 8 लगा है, दोनों में 8 है। ये दोनों में समानता है, दोनों परमेय संख्याओं में। तो हम लोग इन परमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे और ऐसी परमेय संख्याओं को जोड़ना सीख रहे हैं जिनके हर समान है। ओके, कैसे करते हैं? इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। 7/8 है और प्लस -3/8 है। ये दोनों में हर समान है। कुछ नहीं करना, नीचे रख दिया।
और ऊपर जो पूर्णांक दिए हैं, संख्याएं दी है, उनको ऊपर लिख दिया। अंश 7 यहाँ लिख दिया, प्लस -3 यहाँ लिख दिया। क्या आया? 7 और प्लस माइनस आप जानते हैं, कर्जा है 3। अब हमारे पास 7 रुपए हैं, उन दोनों को आपस में मिला दिया, मिला देंगे। तो 7 रुपए हमारे पास है, 3 है कर्जा। तो कितने रुपए हमारे पास बचे? 4 रुपए। तो यहाँ आ गया 4। या आप ये कह सकते हैं कि -3 में धन 3 का गुणा किया, तो माइनस और धन माइनस ही आएगा। यहाँ आ गया -3 और बटे 8 आ गया 4/8। ये आपका आ गया 4/8, ये योग आ गया। अब आपने साथ में ही पढ़ा है परिमेय संख्याओं को सरल करना। तो क्या इनको हम सरल कर सकते हैं? कैसे करेंगे इसको? सर क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 8 भी आता है। फिर लेकिन 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 2/4 आएगा। फिर से आपको सरल करना पड़ेगा 2 से। तो सीधे हम क्या करते हैं, 4 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 4 का पहाड़ा पढ़ देते हैं दोनों में। 4/4 और 8/4। उत्तर आ गया आपका 4 में 4 का भाग दिया 1 बार और 8 में 4 का भाग दिया 2 बार। 1/2 आपका आया दोनों परिमेय संख्याओं का योग। ठीक है, ओके। 5 मतलब क्या है? आज हम परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। इन दोनों में हर समान है, तो हमारा हर समान है, तो इधर इसको इधर लिख देंगे। और अंश हैं हमारे, पूर्णांक हैं जो 4 और -2। अब हमारे पास 2 रुपये कर्जा है और 4 रुपये हमारे पास है, इनको जोड़ देंगे। अब 4 में मतलब 2 मतलब माइनस कर देंगे, तो 2 बचेगा। संख्या। आज हम परिमेय संख्या को जोड़ना सीखेंगे। हमारी परिमेय संख्या के हर समान नहीं है, इसलिए हम -5 को समान बनाएंगे। तो अंश और हर में हम -1 का गुणा करेंगे। तीन का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारा -3 आएगा, और -5 का गुणा -1 में करेंगे तो हमारा धन का 5 आएगा। और फिर हम 2/5 लिख देंगे। फिर हम 5 को उतारेंगे, हमारी संख्या समान हो गई है। फिर ये हमारे आ जाएंगे 3, तो इनको हम घटाएंगे तो हमारा माइनस का 1/5 आएगा। हमने समान हर वाली संख्याओं को जोड़ना सीख लिया है। अब हम अलग अलग हर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने के 2 तरीके हैं, चाहे आप हर बराबर कर लें हम लोग, या लासा लेके कर लें। तो हम लोग कर रहे हैं हर बराबर करके भी करेंगे और लासा लेके करेंगे। बस ये याद रखना है, परिमेय संख्याओं को जोड़ने या घटाने में सबसे पहले हमें हर को धनात्मक बनाना है। पहले हर को धनात्मक बनाएंगे, इसके बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो लिए ले रहे हैं एक संख्या 4/-15 धन 3/5, ये हमने ले लिया। ठीक है, इसके हर अलग अलग हैं, एक में है 15 और एक में है 5। सबसे पहला हमारा काम होगा हर को क्या करें, धनात्मक करना। तो ऋण 15 है, धन करना है, क्या करें इसमें, सर इसमें ऋण 1 का गुणा करें। ऋण 1 का ऊपर नीचे गुणा करें, अंश में और हर में, पी और क्यू में कर देते हैं। 4 गुणे ऋण 1, ऋण 15 गुणे ऋण 1 धन 3/5,
क्या आ जाएगा, ऋण 4 और नीचे आ जाएगा 15 और धन यहाँ आ गया 3/5। ओके, अब लासा ले लेते हैं किसका, 15 का और 5 का। लासा लेना आप लोग पहले से सीखे हो। यस 5 का भाग देंगे, 5 में 1 बार जाएगा, यहाँ 3 बार जाएगा, इसमें 1 बार चला जाएगा और ये एक सीधे उतार देते हैं। कितना आ गया लासा, 5 3 15 आ गया। नीचे लिखते हैं 15, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस बाहर का क्यू का भाग देते हैं, 15 में 15 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार। अब जिससे पूछे वही बताएगा, ठीक है। तो ऊपर ऋण 4 रख दिया, जो 1 बार गया था उसका ऊपर गुणा करा दिया, बीच में चिन्ह लिख दिया। फिर क्या करें अंजलि, 5 का फिर भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर 3 का इस 3 से गुणा करा देंगे, 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा, ऋण 4 4 कन्ने 4 धन 3 त्रिका 9 अब बटे 15 आ गया 5/15। 9 है धन, 4 कर्जा, कर्जा दे दिया हमने, हमारे पास 5 बच गए। फिर इसको और सरल कर लेते हैं, सरल हो रहा है, 5 का भाग जा रहा है, 5 कन्ने 5 अब 5 3 15, तो 1 आ गया ऊपर और 3 आ गया नीचे, हो गया। ओके, हमारी संख्या है 5/12 धन कोष्टक में -7/16। हमारे मतलब हर समान नहीं इन, अब दोबारा हमारी संख्या है 5/12 धन कोष्टक में 7/16। हम इनको लासा लेकर सरल करेंगे। 12 और 16 का लासा होता है 48, इसलिए हम इधर पे 48 लिख देंगे। अगर हम 12 का भाग 48 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा हम अगर अंश से कराएंगे तो 20 आएगा, 5 गुणे 4 करेंगे तो 20 आएगा, इसलिए हम इधर पे 20 लिख देंगे। और धन का चिन्ह धन लगा देंगे। 16 का भाग अगर हम 48 में देंगे तो 3 बार में जाएगा, अगर हम 3 का गुणा 7 से कराएंगे तो 21 आएगा, और इधर पे माइनस है तो माइनस का 21 आएगा। और अगर जैसे हमारे पास 20 रुपये और 21 रुपये उधार है तो हमें दें और 20 रुपये दे देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, इसलिए हमारा माइनस का 1/48 आ जाएगा। वेरी गुड, इनको जोड़िए। सर हम इसको समान हल करके भी इसको कर सकते हैं। बिल्कुल समान हल करके जोड़ेंगे इसको, वेरी गुड। परमेय संख्याओं को इनको जोड़िए। हम 3/4 में 3 का गुणा करेंगे। 12 लाना है आपको, Yes, 5/12 है, Yes, वहाँ 3/4 है, 4 की जगह आपको 12 लाना है, तो 4 3 12, 3 का गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आपने 4 है लिख दिया है, 3 लिखना है आपको, 3 का गुणा कराया ना आपने, वेरी गुड। करिए 5/12 और थोड़ी किनारे हो जाइए, हाँ ऐसे यहाँ करिए तो दिखता जाएगा। 9/12, वेरी गुड। अब हम 12 का लासा लेंगे। हाँ 12 नीचे रख दिया, समान हर हो गए। यस सर। हाँ तो नीचे रख दिया। 12 का लासा लेंगे, 12 एक बार में जाएगा सर, तो 1 का गुणा 9 में करेंगे। नहीं 12 का गुणा 1 में जाएगा सर, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। धन 9 का गुणा 1 में करेंगे सर 9 आ जाएगा, और हम इनको जोड़ देंगे तो हमारा 14/12 आ जाएगा। अभी सर ये सरल भी हो सकता है, तो इसको हम 2 से सरल कर देंगे तो 2 7 14 आ जाएगा, और 2 6 12 आ जाएगा। वेरी गुड, 2 का भाग आपने लगा दिया, बराबर